हर किसी को ये बड़ा अच्छा लगता है जब उसके घर में कोई आए और उससे कहे कि आपका घर बहुत सुंदर है। लेकिन उस सुंदर घर को बनाने के पीछे बहुत सारी मेहनत लगी होती है, क्योंकि घर को आप एक बार सेट कर सकते हैं, लेकिन घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखने के लिए रोज की मेहनत होती है। खासकर सप्ताह में एक दिन तो पूरी मेहनत लग ही जाती है। और हर गृहिणी का सबसे ज़्यादा लगाव होता है अपनी गृहस्थी से। तो उसकी गृहस्थी की तारीफ होना मतलब कि उसकी तारीफ होना। तो मेरे लिए भी सभी गृहिणियों की तरह मेरी गृहस्थी बहुत प्यारी है और इसको मेंटेन करने में मुझे इतनी खुशी मिलती है कि अगर मैं बीमार भी रहूँ ना, तो मुझे बस घर गृहस्थी को पूरा मेंटेन करने का मौका मिल जाए तो मेरी आधी तबीयत ऐसे ही ठीक हो जाती है। तो बेसिकली ये वाला जो काम है ना, घर सजाने का, घर को मेंटेन करने का, घर को साफ सुथरा रखने का, ये मेरे लिए पॉजिटिव हार्मोन्स का काम करता है। और मुझे लगता है मैक्सिमम लेडीज़ के साथ यही होता है। तो ज़्यादातर लोग जो वीकेंड में संडे को बाहर घूमना फिरना पसंद करते हैं, मुझे हाफ टाइम तक अपने घर के एक एक कोने को साफ सुथरा और मेंटेन करना पसंद आता है। तो आज है संडे और संडे को मेरी होती है घर की स्पेशल सफाई। तो वही कर रही हूँ मैं। सबसे पहले किचन की सफाई, क्योंकि उसके बाद किचन इंगेज हो जाता है नाश्ता खाना बनाने में, तो फिर मौका नहीं मिल पाता है। तो संडे की जब भी सफाई शुरू करती हूँ तो सबसे पहले किचन से ही शुरू करती हूँ। डब्बे जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं ना, उनको बार बार छूने से डब्बे के ढक्कन गंदे हो जाते हैं। तो अगर हम संडे संडे उसे साफ़ कर लेते हैं तो वो वाला जो काम हो जाता है ना कि डब्बे गंदे हो जाए और एक साथ ही धुलना हो, उससे बच जाते हैं। तो सप्ताह में एक दिन ये वाली जो क्लीनिंग होती है आपके और भी बड़े बड़े जो टाइम काम होते हैं ना, उसको होने से आपको बचा लेती है। तो डेली तो घर साफ़ करते हैं, लेकिन ये जो डीप क्लीनिंग होती है इस संडे को करने से हमारा बहुत सारा काम हल्का हो जाता है। तो वही मैं कर रही हूँ। सारे डब्बे पोंछ लिए, पूरा स्लैब पोंछ लिया, पूरे वॉल को पोंछ लिया, क्योंकि बहुत सारी चिकनाहट आ जाती है वॉल में सप्ताह भर खाना बनने से। और अगर आप इसको छोड़ देंगे संडे संडे तो ये महीने के अंत में या 2 महीने पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा काम हो जाता है, ज़्यादा बर्डन हो जाता है। तो उससे बेटर ऑप्शन होता है कि संडे को ही डीप क्लीनिंग कर ली जाए। तो किचन का स्लैब पूरा साफ़ कर लिया, माइक्रोवेव को साफ़ कर लिया। माइक्रोवेव का इस्तेमाल मैं बहुत कम करती हूँ, जब नॉनवेज कुछ बनाना होता है तो ही करना होता है। क्योंकि और दूसरा कि माइक्रोवेव अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ से एक आप लोग को सजेशन है कि माइक्रोवेव में कभी भी प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें, हमेशा कांच के बर्तन का इस्तेमाल करें। तो माइक्रोवेव के जितने साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बताए जाते हैं ना, वो नहीं होते हैं। इसलिए हमेशा माइक्रोवेव में खाना गर्म करना हो या बनाना हो तो कांच के बर्तन में बनाइए। इसके बाद ये नीचे वाला जो सेक्शन है, ये बर्तन, स्टील के बर्तन, डेली यूज़ वाले जो बड़े बर्तन हैं वो लगाती हूँ। उसको सारे को साफ़ कर लिया। रोज़ बर्तन खुद ना लगा पाओ, लेकिन सप्ताह में एक दिन ये पूरा बर्तन खुद से मैनेज कर लो ना, तो पूरा वीक बहुत अच्छे से ये मैनेज हो लेता है। तो एक दिन तो सप्ताह में ये करना बनता ही बनता है। तो रोज़ तो हमारी जो हाउसमेड है वो ही करती हैं, इसको बर्तन लगा देती है, लेकिन उसको प्रॉपर मैनेज करने का काम मैं संडे संडे कर देती हूँ। या वीक में भी बीच बीच में इस बर्तन अगर मुझे थोड़ा भी उलट पुलट दिखता है ना, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से लगा देती हूँ। तो ये हो गया मेरा, ये डेली यूज़ वाले बर्तन है। मेरे घर में नॉनवेज किचन तो अलग है ही, डेली यूज़ वाले बर्तन तो अलग हैं ही, लेकिन एक सेक्शन मेरे पास है जो व्रत के बर्तन है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन व्रत करते हैं, शिवरात्रि व्रत करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं, तो वो जो अलग अलग वाला झंझट होता है ना, वो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बर्तन ही अलग है व्रत के। इसके बाद कपड़े धुलने की बारी आ गई, क्योंकि वीक में तो वैसे तो हर 2 दिन पे कपड़े लग जाते हैं, लेकिन वीकेंड में कपड़े ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, बेडशीट चेंज करना और भी सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा जब तक कि बाकी काम कर रही हूँ कपड़े लगा लेती हूँ, ताकि सारे काम खत्म होने तक कपड़े धुल जाएं और उसको बाहर फैला दूँ। और धूप रहती है उसी समय, इसीलिए समय से पहले ही कपड़े लगा देने से ये फ़ायदा होता है, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, धूप की भी बड़ी कमी हो जाती है। तो समय से पहले ही कपड़े धुलना बेटर ऑप्शन होता है। साथ में कपड़ों में सर्फ के साथ कम्फर्ट का इस्तेमाल करने से कपड़े में बड़ी अच्छी सी खुशबू आती है। और कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं डलते, उसको अलग निकाल लेते हैं, वो हाथ से धुलते हैं, क्योंकि वो कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो किचन साफ़ हो गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े लग गए, 2 रूम और साफ़ कर दिया, बाहर का जो रूम है बरामदा वो साफ़ कर दिया, फिर अपना रूम क्लीन किया। फिर ये बेडशीट बिछा रही थी ना, तो मेरे मन में ये चल रहा था ये बेडशीट कुछ ज़्यादा ही लंबी बड़ी सी आ गई, ये फुल साइज़ ये है वो आ गई। तो मुझे लगा ये एक्स्ट्रा है ये चादर, और हर बार जब भी मैं इसको फोल्ड करती हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि ये एक्स्ट्रा है। तो आज मुझे लगा कि क्यों ना इसको कट करके कुशन कवर सिल लूँ। तो वही मैं नाप रही थी, और अब मैं इसका बस ये चेंज करूँगी बेडशीट, तो इसका कुशन कवर सिलूँगी और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद घर की क्लीनिंग, खुद का सेल्फ केयर, वो सब तो है ही। आज संडे को स्पेशल होता है बेटे के लिए भी,
तो उसको अब हेयर कटिंग करवाया, बाल धुल के नहलाया, उसको रेडी किया और उसको भी बड़ी मस्ती छा जाती है ये सब देख करके कि आज उसके लिए एकदम स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है उसको। बाकी दिन तो क्या होता है, वो स्कूल से आता है तो अपना काम फटाफट से खुद ही कर लेता है सारा, क्योंकि देखता है कि मैं उस समय बिजी रहती हूँ, लेकिन संडे को मैं उसको थोड़ा स्पेशल प्रेफरेंस देती हूँ। तो बस वही कर रही थी मैं। हेलो, नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और आज है रविवार। तो आप क्या कर रहे हैं रविवार को खास? मैं तो रविवार को फुल अपना घर का क्लीनिंग, क्योंकि एक हाउसवाइफ होम मेकर के लिए सबसे फेवरेट जगह होती है उसका घर, उसकी गृहस्थी। तो संडे का मेरा आधा टाइम तो अपनी गृहस्थी को प्रॉपर क्लीन सेटअप करने में जाता है और उसके बाद फिर सेल्फ केयर का टाइम आता है। तो अभी मैं धूप पे थोड़ा बाल सुखा रही हूँ और बाकी आज की ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी पूरा क्लीनिंग के बारे में और क्लीनिंग कैसे कैसे किया, और भी बहुत सारी बातें करेंगे ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ब्लॉग को पूरी ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिएगा। ऊ की मात्रा लिखा है तुमने, गुजरात पर गौ पर ऊ की मात्रा दी है तुमने, ध्यान से देखो तो। सर झूठे, हम देख लिए थे पहले। गुजरात की राजधानी खोजो, उसमें गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हाँ लिखो, नंबर 7। खोजो गुजरात के नीचे अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ट्रॉ पे, जैसे ट्रक वाला, ट्रक में ट्रॉ लगता है ना, वही। मिल गया। महाराष्ट्र की राजधानी खोज ली। हाँ, टॉपर महाराष्ट्र की राजधानी खोजो। कहाँ पहुँच गया? क्या तो है यार, क्या पेज मत फाड़ो मेरी किताब का, पहले से पता है। तो ऊपर रखो। कहाँ दिखे महाराष्ट्र? मुंबई। पापा बुला रहे हैं। पापा क्या हुआ? हम करवा रहे हैं। जल्दी लिख लो, 10 लिख लो। क्या हुआ? थैंक यू किस लिए? चल जल्दी कर, जल्दी कर। कितना हुआ? 7 हो गया ना? 7। हाँ 7 लिखो महाराष्ट्र का राजधानी है ना मुंबई। मुंबई। आमची मुंबई। आमची मुंबई क्या है? आमची मुंबई। टेबल साफ कर ले। तुम्हें अपना बुक शेल्फ ठीक करना है, ठीक है? ओके।
महाराष्ट्र के नीचे जाओ, अभी जो तुम जिस स्टेट में हो दिखेगा तुम्हें। अभी मैं अभी 10 स्कूल की बुक्स अलग, स्कूल की बुक्स अलग, एक्स्ट्रा बुक्स अलग। ये जैसे हाँ, और कुछ ऐसा जगह कर, हाँ कुछ ऐसा करना कि तुम्हें स्कूल बैग रखने की जगह बन जाए, एक्स्ट्रा बुक। ठीक है। और ये कौन सी बुक है? हिंदी एक्स्ट्रा, हिंदी ग्रामर एक्स्ट्रा बुक। ये एक्स्ट्रा बुक। ये ना ऐसा करो, ये एक्स्ट्रा बुक जो है वो मेरे ऑफिस रूम में रख दो, क्योंकि ये तो मम्मा, हाँ ये अलग कर दो, ये मम्मा, हाँ ये अलग कर दो, हम रख देंगे। ये नायरा के लिए, हाँ ये मम्मा पढ़ाएंगी ना। ये नायरा के। आज मैंने विंटर स्पेशल सब्जी बनाई सेम की, इसको सिम भी कहते हैं। साथ में सोया की पत्ती काट ली, पाव भर सिम था वो काट लिया, 1 गड्डी सोया की पत्ती काट ली, 2 टमाटर काट लिया और 10-15 कली लहसुन की उसको कूट लिया। फिर कढ़ाई चढ़ाई, कढ़ाई में डाला सरसों का तेल। ये वाली सब्जी जो है ना वो सरसों के तेल में ही बहुत अच्छी बनती है। और जब भी हम कोई सब्जी बनाते हैं तो उसमें हींग का तड़का ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ा सा हींग का तड़का दिया और साथ ही 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे और उसके बाद ये वाली सब्ज़ी बनाएंगे। बहुत अच्छी बनती है ये वाली सीम की सब्ज़ी। तेल को चारों तरफ फैलाने से सब्ज़ी कढ़ाई में चिपकती नहीं है। इसके बाद जो लहसुन कूटा था वो डाल दिया। जब भी कोई सब्ज़ी बनाइए ना तो उसमें लहसुन के पेस्ट की जगह लहसुन को कूट के डालिए, तो देखिएगा स्वाद में आपको अंतर खुद समझ में आएगा। फिर जो 2 टमाटर काटे थे वो डाल दिया और मसालों में इसमें डाला पीला वाला सरसों का पाउडर बना के रखती हूँ, तो 1 चम्मच पीला वाला सरसों का पाउडर, 1 चम्मच छोटा चम्मच है सारा जो है ना वो छोटे चम्मच से डाल रही हूँ, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ ये सब्ज़ी थोड़ी खट्टी अच्छी लगती है तो इसमें आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दीजिए। अगर आपको कच्चे वाले टमाटर मिल जाए ना तो अमचूर पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर कच्चे टमाटर के साथ बना रहे हैं तो बिना अमचूर पाउडर डाले बनाइएगा। और इसको मिक्स कर लीजिए, 1 मिनट तक इसको हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद कटा हुआ सेम और सोया की पत्ती दोनों इसमें डाल दीजिए और खूब अच्छे से मिक्स करके इसको धीमी आंच पे पकाइए 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो सोया पत्ती की खुशबू होती है ना, ये सरसों के मसाले वाली सब्ज़ी में ज़रूर डालिएगा। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सोया पत्ती और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। किसी भी सब्ज़ी का स्वाद बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ा देता है ये सोया की पत्ती। तो मैं तो जब भी सरसों मसाले वाला कुछ भी बनाती हूँ उसमें सोया पत्ती का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। और सोया पत्ती को सुखा करके भी आप ड्राई करके रख सकते हैं, जैसे कस्तूरी मेथी रखते हैं। तो मैं सोया पत्ती का सीज़न ख़त्म होने से पहले उसको सुखा के रख लेती हूँ। तो अब इसको देखिए ये पक गया है, ऑलमोस्ट 50% पक गया है। इसको ढक करके थोड़ी देर और पकाऊंगी ताकि टमाटर थोड़ा और गल जाए और उसके बाद मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। वैसे मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट पे आपके लिए सेम की सब्ज़ी, सेम का अचार और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ शेयर की हुई है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना तो एक बार मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिएगा। आपको ढेर सारी यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर सब कुछ अच्छा लगेगा तो मेरे इस परिवार का परमानेंट सदस्य बन जाइएगा। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम रोज़ हम एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे को जान सकें, एक दूसरे से बातें कर सकें। तो चलिए देखिए, ये सेम की सब्ज़ी तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ा सा सोया का पत्ती डाल दिया और आज के खाने में पालक का साग, सेम की सब्जी, चावल दाल, चटनी, सलाद बनाया। ये देखो यहाँ पे पूरा इतनी जगह बैग के रखने के लिए। वेरी नाइस। बैग लिटा के भी रख सकते हो। नहीं, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का बैग है। हाँ, और ये एक्स्ट्रा कॉपीज का बैग है। वो डिक्शनरी है पीछे। हाँ, ये सारी डिक्शनरी एंड जानकारी की बुक्स है। और वो पीछे किस चीज का बैग है? वो ये लेंसेज, हाँ, साइंस एक्सपेरिमेंट का। और ये बच्चों की किताबें जो मैं नायरा के साथ दूंगा। ओके, थैंक यू। और ये जो तुम देख रहे हो ना, फन और रीडिंग करने वाली किताब है इसमें। ओके।